नमस्कार। आइए हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन को जारी रखते हुए चलना हमारा काम है, जो ये कविता है, इसकी अगली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस पंक्ति को समझने के लिए ना सर्वप्रथम पहले लाइन में जो अपूर्ण शब्द है उसको समझना अनिवार्य है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, कवि कह रहा है कि ये जो प्राणी है, जो इंसान है, जो अपना जीवन जीता है, वह सदैव अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है। किस प्रकार से अपूर्ण महसूस करता है? देखें, जैसे व्यक्ति जब बाल्यावस्था में होता है तो उसका लक्ष्य होता है उसके अपने अच्छे से खिलौने प्राप्ति के लिए, या फिर आप ऐसा समझिए, अगर हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं, सहज बच्चों के लिए समझने के लिए समझाते हैं, तो आप इसमें समझें कि जैसे बच्चा बचपन में अपने खिलौनों को टारगेट बनाता है और उसे लगता है कि दुनिया का सारी पूर्णता उन अपने इच्छित खिलौनों में है, लेकिन जब वह उसे प्राप्त कर लेता है, वो खुश होता है, तुरंत उसे स्कूल जाने का टाइम आ जाता है उसके जीवन में, तो उसे अपने ऊपर हंसी आती है कि वो कैसे खिलौनों में खुश होता था। खिलौनों की क्या आवश्यकता थी? ये तो बेकार सी बातें हैं। और वह अपने क्लास में पहले पोजीशन की चाहत को सर्वश्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार क्रमशः वह नौकरी के लिए सब सर्वश्रेष्ठ इच्छा समझता है जीवन की, और पिछली इच्छाओं को वो निरर्थक समझने लगता है। और जब उसे उसकी नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद उसे गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां श्रेष्ठतम लगती हैं, वो सारे प्रयास नगण्य लगने लगते हैं। गृहस्थ जीवन जब वह पूर्ण करता है, वहाँ भी वह अपने आप को पूर्ण नहीं पाता है, और फिर से वह जब वृद्धाश्रम में आता है तो वहाँ पर वह जो है, जब वो धीरे धीरे समाज की इच्छाओं के अनुसार और अपने अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार वह जब स्वीकार करने लगता है कि उसे संसार को छोड़ना है और ईश्वर तक जाना है, तो वह जो भी जीवन में अपने किया रहता है, पाया रहता है, या लोग प्रयासरत रहते हैं, उन सारी चीज़ों को वह निरर्थक समझता है। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बातें यह होती हैं कि वह ईश्वर की प्राप्ति करे, वह जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करे। आप जान रहे हैं, जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों चीज़ें जो है जीवन के अवस्था के अनुसार क्रमशः व्यक्ति प्राप्त करता है। तो धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति वो करता है और उससे तृप्त भी नहीं होता है कि तब तक मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने वाली अवस्था आ जाती है, और वह जो है उसे पता होता है, जो समाज में देखता रहता है कि जैसे अन्य लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसे उसे भी प्राप्त करना है, उसे मृत्यु की तरफ जाना है। इसलिए वह सारी अवस्थाओं में अपने किए कर्मों को नगण्य समझने लगता है और मोक्ष को श्रेष्ठतम समझने लगता है। और मोक्ष का मतलब ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति जब प्योर हो जाता है ना, शुद्ध हो जाता है, तो ईश्वर उसे स्वीकार करता है। तो जब पिछले जीवन में वो पलट कर देखता है तो अपने द्वारा जो कुछ भी गलत कर्म होते हैं, चाहे ईश्वर उसे प्योर मान ले, ईश्वर उसे स्वीकार कर ले उस क्षण, लेकिन उसका अंतःकरण जो सदैव उसके जीवन के लिए साक्षी होता रहता है, वह यह स्वीकार नहीं करने देता है कि वह पूर्ण है, वह शुद्ध है, वह प्योर है, उसे ईश्वर मिल जाएंगे। एक अज्ञात भय, एक अज्ञात लक्ष्य की प्राप्ति की लालसा लिए वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से और ऐसी गतिविधियों से जब वह गुजरता है तो क्या होता है? पाता कभी खोता कभी, अर्थात कभी कभी अपने धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति में मोक्ष की पूर्ति, मोक्ष की कामना की पूर्ति तो जो है व्यक्ति को हुई कि नहीं हुई,
ये मृत्यु के पहले जानना या बाद में जानना ये अज्ञात विषय होता है। लेकिन धर्म, अर्थ और कामनाएं ये जो होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए जब वह प्रयास करता है तब वह देखता है कि उसमें कभी कभी उसको सफलता मिल जाती है और कभी कभी वह विफल हो जाता है। अर्थात कभी कभी जैसे आप हैं, किसी चीज़ कोई बहुत बड़ी तैयारी कर दिए हैं और उस बार वो आप अच्छा नंबर पा गए, तो पाता कभी अर्थात सफलता मिल गई आपको, और कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो खोता कभी अर्थात नहीं मिल पाती है, नहीं मिलती सफलता। या बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो कभी कभी मिल जाती हैं अनायास में और कभी कभी खो जाती हैं। ये जीवन में ये सारे क्रम सबके जीवन में होते रहते हैं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब उसे मिलता है, पाता है वह किसी चीज़ को, चाहे वो सफलता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य सारी चीज़ें, कुछ भी वह जीवन में किसी भी रूप में जब पाता है तो उसके अंदर जीवन जीने की आशा जग जाती है। वह आशान्वित हो जाता है अपनी उपलब्धियों को देख करके, और जब यह खोने वाली बात होती है तब वह निराश हो जाता है अपनी अनुपलब्धियों को देखकर कि वो जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह निराश हो जाता है। लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब वह कोई सफलता पा जाता है तो उसके अंदर आशा जागृत हो जाती है, और जब वह विफल हो जाता है तो उसके अंदर निराशा जागृत हो जाती है। तो ऐसे क्रम में अर्थात कवि ये समझा रहा है कि केवल आपका जीवन नहीं, संसार के सभी जीवन की यही परिभाषा है कि वो हर कोई अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि एक लक्ष्य की प्राप्ति हुई नहीं और उससे संतुष्ट हुआ नहीं कि वो लक्ष्य निरर्थक और नए लक्ष्य की प्राप्ति की लालसा, तो इसलिए वो अपने आप को अपूर्ण समझता रहता है। और प्लस इस अपूर्णता, इस प्राप्ति के दौरान जो उसका संघर्ष चलता रहता है उसमें खोना और पाना लगा रहता है, और जब पाता है तो आशा जग जाती है, और जब खो देता है, असफल हो जाता है तो निराशा जग जाती है। और ऐसी आशाओं निराशाओं के बीच वह अपनी सफलता पर हंसता है और अपनी विफलता पर रोता है। वह कभी बहुत निराश हो जाता है, विलाप करने लगता है अपने जीवन में, अपने दुखों को देख करके, अपनी विफलताओं को देख करके, अपने जीवन की कठिनाइयों को देख करके वह रोने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी का जीवन सिर्फ रोते हुए बीतता है। ईश्वर कोई न कोई उसे आशा जरूर दिला देता है, तो कभी न कभी वह हंसेगा जरूर। तो इस प्रकार से वो हंसता भी रहता है और रोता भी रहता है। कहा भी गया है, जीवन में दुख जो है और सुख जो है एक धूप छाह की तरह है ना, और ये क्रमशः आते और जाते रहते हैं। ठीक है, अब ये देखना है इन कवि के द्वारा जो ये वाली पंक्ति लिखी गई है, ये हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे इस पंक्तियों में भी ये लाइन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। कवि ये कह रहा, गति मति। गति का मतलब होता है चाल, मति का मतलब होता है बुद्धि विवेक। ठीक है, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग हैं तो कोई कार्य कहीं पे चले जा रहे हैं, आप पूछें कि आप इतना आगे निकल आए, रास्ता भूल गए, आपको इधर से जाना चाहिए था, डेली का उनका गंतव्य है, लेकिन वो भूल गए, वो आगे बढ़ गए। क्यों भूल गए? उसका रीज़न है कि वो चल तो रहे हैं लेकिन उनका जो मति है, जो ध्यान है, जो बुद्धि है, वो कहीं और है, कहीं और लगी हुई है। इसलिए जो नित्य नियम के कार्य हैं उसमें भी वो विस्मित हो जाता है व्यक्ति, उस रास्ते को भी वो भूल जाता है, अपने जो वो जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है उसे वो भूल जाता है। तो क्यों भूल जाता है? क्योंकि तत्क्षण उस समय उसकी चाल तो सही है, कार्य करने की गति तो सही है, लेकिन उसकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो कहीं और है। तो कवि कह रहा है कि जो तुमने जन्म लिया है, उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, और ऐसे में ये आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे में आप अपने आप को जो पूर्ण पाने की कोशिश में कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, कभी आशा है, कभी निराशा है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये जो क्रम सबके जीवन में लगा रहता है, कवि कह रहा है इस क्रम के बीच में ये मत भूलना
कि आपका लक्ष्य यहाँ जाना है। आपका लक्ष्य क्या है, इसको आपको विस्मृत नहीं होना चाहिए। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं विस्मित होना चाहिए? क्योंकि ये सारी गतिविधियाँ जो हैं वो सबके जीवन के साथ होती रहती हैं, तो ये होंगी ही। तो हमें अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए और उस लक्ष्य के समीप में जाते समय ये सारी बातें जो जीवन में सबके गुजरती हैं वो बातें उस रास्ते में बाधक ना हो। और बाधक कैसे होंगी? जैसे अगर हम गति से चलते चले जा रहे हैं और हमारी मति हमारे साथ नहीं है, बुद्धि हमारे साथ नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा कार्य उचित तरीके से नहीं हो पाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस गति और मति के साथ हमने जीवन को प्रारंभ किया था, वह गति और मति, वह बुद्धि और कार्य करने की स्पीड, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में स्पीड, कार्य करने की स्पीड भी रहे, और लेकिन हमारा बुद्धि भी उसी स्पीड के साथ हमारा सहयोग करता रहे। ये अवरुद्ध मतलब होता है रुकावट, ये रुके ना। इसका ध्यान आठों याम है। याम जो है वो समय का जो है सूचक है। जैसे आप कहते हैं 24 घंटे, वैसे आठों याम में 24 घंटे माना जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि हमें 24 घंटे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने हमारे जीवन का, हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, उधर हम चलें। इधर जीवन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, ये संघर्ष हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में इतना बाधित ना कर दें कि हमारी गति धीमी हो जाए और गति के साथ साथ हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करके जीवन जीना चाहिए। क्यों गतिमति अवरुद्ध नहीं होना चाहिए? इसलिए क्योंकि यदि हमारी गति और मति अवरुद्ध हो गई, हमारे कार्य करने की स्पीड धीमी हो गई और हमने अपने बुद्धि विवेक को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, मन के भुलावे में आकर के इधर उधर भटक गए, तो हम अपने समय को गंवा देंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चलना हमारा काम है। हमारा जीवन तो गतिशील है, इसकी सांसें तो चल रही हैं और सांसें अंत की तरफ चली जा रही हैं। और यदि हम बीच में रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं कि बहुत प्रसन्नता हुई तो उसमें उल्लास मनाने लगे, दुख हुआ तो उसमें रोने लगे बैठकर, तो ऐसे में हमारी सांसें हमारे दुख सुख में रोने हंसते समय इंतज़ार नहीं करेंगी, वो अंत की तरफ जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारी अवस्था ख़त्म होती चली जा रही है। ये सारी बीच में बाधाएं जो जीवन में आती हैं वो हमें बाधित ना करें। हम अपने लक्ष्य की तरफ गतिशील रहें, ऐसा ध्यान आठों याम 4 याम दिन का, 4 याम रात का, अर्थात 24 घंटे हमें सतर्कता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई और इस व्याख्या के अनुसार आप प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है, और हर प्रश्न को समझिएगा कि ये प्रश्न क्या, इसका तात्पर्य क्या है। हम एक साथ प्रश्न लाएंगे और समझना भी बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।